नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वर्षा। अक्सर हम देखते हैं कि विदेशों में पढ़ने की चाह कहीं ना कहीं हर एक बच्चे का होता है। हर बच्चा चाहता है कि वो 12th की पढ़ाई के बाद आगे की फर्दर स्टडी अब्रॉड में करे और अपने अच्छे करियर की शुरुआत करे, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ना मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं अपना ये जो बस सपना है वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे में एक ग्लोबल रिच एक ऐसी संस्था जो ऐसे ही बच्चों के लिए काम करती है, जो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए मदद करते हैं। हर चीज़ A to Z, लाइक वहाँ पे रहने के लिए या फिर एडमिशन को लेकर स्कॉलरशिप, लोन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग ग्लोबल रिच प्रोवाइड करते हैं। तो बता दें कि हम ग्लोबल रिच में मौजूद है। ग्लोबल रिच जो सिचुएटेड है सिलीगुड़ी के सेवक रोड में M स्क्वायर बिल्डिंग 3rd फ्लोर, जो कि सचित्रा होटल के ठीक ऑपोजिट में है। और आज हम यहाँ पर आए हैं एक बेहद ही खास रीज़न के साथ। तो आपको बता दें कि यूके की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और वहाँ से हमारे साथ मनीषा मैम भी हमारे साथ रहेंगी और साथ ही साथ ग्लोबल रिच के ऑपरेशन हेड अरुण सर भी रहेंगे। और आज के इस लाइव सेशन में हम आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ देने वाले हैं। अगर आप भी एक स्टूडेंट है और फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, बट मिस गाइडेंस या फिर प्रॉपर एक गाइडेंस की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं या फिर सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के बाद आपका सपना अब ये फुलफिल हो सकता है। तो आइए, ग्लोबल रिच से हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत लोगों को पता है ग्लोबल रिच के बारे में, बट बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता है ग्लोबल रिच के बारे में, तो थोड़ा सा उन्हें ब्रीफ कर दीजिए। एग्जैक्टली। सो मैम, ग्लोबल रिच इज़ ए 30-year-old कंपनी एंड सिलीगुड़ी में हमें 10 साल का प्रेजेंस हो गया है। एंड 10 साल में हमने 1000+ स्टूडेंट्स को प्लेस किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, USA, ऑल द डेवलप्ड नेशंस। एंड हमारी सबसे बड़ी खासियत है कि वी वर्क डायरेक्टली विद अबाउट 400+ यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली। डायरेक्ट मीन्स कोई मिडल मैन इन्वॉल्व नहीं, हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ एंड एडमिशन ऑफिसर्स के साथ काम करते हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे बड़ी बात है, हम बच्चे का A to Z, जैसे आपने बताया, पूरा प्रोसेस का ध्यान रखते हैं। काउंसलिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, स्कॉलरशिप्स हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, अकोमोडेशंस, एयर टिकटिंग, फॉरेक्स, एजुकेशन लोन, यू नेम अ प्रॉब्लम एंड वी गिव यू अ सॉल्यूशन। सो एंड सिलीगुड़ी में आज के दिन हम बहुत खुशी से बोल सकते हैं कि आज के दिन वी आर द मोस्ट प्रीमियम एजुकेशन कंसल्टेंट इन एंटायर नॉर्थ बंगाल एंड सिक्किम। थैंक यू। ओके सर। अच्छा सर, मैं दूसरा सवाल ये रहेगा कि इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे टॉप यूनिवर्सिटी है, बट अब्रॉड में ही क्यों जाना चाहिए बच्चों को? मैम, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं खुद इंडिया में पढ़ चुका हूँ इंजीनियरिंग, फिर मैंने मास्टर्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर UK से किया था। जॉब मैंने TCS पुणे में किया था, फिर मैंने जॉब जापान में भी किया था। तो मैंने दोनों तरफ की स्टूडेंट लाइफ एंड वर्क लाइफ देखी हुई है। तो इंडिया में नो डाउट बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, पर उनकी मात्रा बहुत कम है, बहुत लिमिटेड अच्छे इंस्टीट्यूशंस है। एंड उनका एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो जो बच्चे उनको क्रैक कर सके, एक्सीलेंट, नो डाउट उनको इंडिया में ही पढ़ना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट व्हाट अबाउट द बच्चे जो क्रैक नहीं कर पाते या एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर नहीं ले पाते, तो क्या वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी को डिज़र्व नहीं करते या उनको अच्छी लाइफ डिज़र्व नहीं करते? तो वहाँ पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा खासियत है वो सिर्फ आपको 12th के मार्क्स के पैरामीटर पे एडमिशन नहीं देते। वो आपको ऐसे राइटिंग SOPs होते हैं, LOAs होते हैं, IELTS होते हैं, वो आपके होलिस्टिक प्रोफाइल को देख के आपको एडमिशन देने की वो देते हैं। ऑन द अदर साइड जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनके लिए ये फ़ायदा कि यूनिवर्सिटीज़ अच्छे बच्चों को बहुत जेन्युइन स्कॉलरशिप्स देती है। तो मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जिन लोग 100% मतलब जिनका हमने किया हुआ है 100% स्कॉलरशिप्स, 50% स्कॉलरशिप्स। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है इंडिया और अब्रॉड एजुकेशन का। मैम, सर, ग्लोबल रिच कौन कौन से कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? सो मैम, एज ऑफ नाउ वी वर्क अभी मेनली सिलीगुड़ी ऑफिस से हमारे बच्चे मेनली अराउंड 10 कंट्रीज़ में जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। सिंगापुर हो गया, दुबई अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड काफ़ी बच्चे जाते हैं। UK, कनाडा, USA, ये सब काफ़ी जो पॉपुलर है हमारे यहाँ के। आयरलैंड अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है। सो ये सब कंट्रीज़ में हमारे बच्चे मैक्सिमम जाते हैं, जो हम ग्लोबली सिलीगुड़ी से प्लेस करते हैं। वी मेनली फोकस ऑन डेवलप्ड नेशंस, जहाँ बच्चों की सेफ्टी की कोई इश्यूज़ ना हो और वहाँ जाके उनको एक अच्छी लाइफ मिले। सर, आपने जैसे बताया कि UK के बारे में, तो UK के कौन से टॉप कंट्रीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए वो UK क्यों चूज़ करें? सो मैम, UK इसलिए मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि UK का सबसे बड़ी खासियत वो एक यूरोप का पार्ट है।
तो जैसे मैं खुद यूरोप में यूके में पढ़ चुका, तो बच्चों को मौका मिलता है कि वो पूरे यूरोप ट्रैवल करें। लंदन इज़ लाइक फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 5 सिटीज़ में आता है। बच्चों को एक बहुत अच्छी एक्सपोजर मिलती है। सो इंडिया में क्या है, एजुकेशन इज़ जस्ट अबाउट मार्क्स एंड जस्ट थियोरिटिकल स्टडीज़। बट जब हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बीइंग इंडिपेंडेंट, पार्ट टाइम जॉब्स, इंटर्नशिप्स, काफ़ी कुछ बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एंड बिकॉज मैं 15 साल से इस फील्ड में मैं देखा है बच्चों की एंड पूरे परिवार की परिवर्तन, सोच, थॉट प्रोसेस को चेंज होते हुए। सो यूके में जो टॉप रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आज मैम वेस्टमिनिस्टर से आई हुई हैं। सो वी वर्क अबाउट 40+ यूके बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड इनका इंटेक साल में मेनली सितंबर में होता है। तो बच्चों के लिए दिस इज़ द राइट टाइम, अभी 12th के बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम टू पुट द एप्लीकेशंस। थैंक यू मैम। सर की जितनी भी बातें थी, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप भी ग्लोबल रिच में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है आफ्टर 12 आप अब्रॉड में जाना चाहते हैं तो सर से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर, जो लंदन से मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम आपका स्वागत है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर के बारे में, प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। Hi, thank you very much. So University of Westminster is located in central London. So if you ask me why Westminster, because it's got the London energy, and abhi Arun ji has also mentioned that London is the financial capital of Europe, and students going from India and especially from Siliguri, from Darjeeling, the hills and all that, they want exposure, and that's what we provide by being in central London. In terms of, I think students are aware that you are allowed to work 20 hours a week, part-time. So that part-time job that you're looking for would give you exposure, and it would be like a stepping stone for your further employment and career possibilities, and that happens in London. I mean, you have all the top financial firms there, all the IT firms there, be it fashion, media, everything is there. So the kind of the knowledge and the kind of growth that you get is not just limited to the classroom and the university, but it is also extended to the city. I mean, London is one of the most vibrant cities. It's multicultural, and well, we have the London energy, so that's the reason that I give to students. ओके मैम, अगर इंडिया से बच्चे जाते हैं यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में, तो कौन कौन से डिग्री के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं? So हमारे पास almost about 300 odd degrees है, courses है. So masters as well as undergraduate, and we also have PhD. So more popular courses for Westminster would be, the ranking wise, if you look at it, it's media, art and design, but we are equally popular for business, IT, law, the LLM courses, as well as political science like international relations, literature, all these courses. And one of the major feedback that we have received from students is that it's in central London and they are getting that exposure. I mean, that's one of the major reasons why students are going. They're spending that kind of money because you would be able to study these courses in India as well. So if you want to study finance, like we've got top courses in finance, and London Stock Exchange is just walking distance from our campus, so you get that kind of an exposure there. ओके मैम, अगर कोर्स करते हैं तो ओवरऑल कितना टाइम लग जाता होगा, कितना साल का? So for undergraduate courses, it would be either 3 years or 4 years. So when you say 4 years, it would be a placement year. So वहाँ पर ऐसा होता है कि 2 years आप first year और second year पढ़ते हैं, and third year में आप placement year भी ले सकते हैं, or you can go for study abroad year, and fourth year you come back to the university to complete your degree. This is completely the student's choice, so the student can choose. And then for masters, it's a 1-year masters, barring from just a very few courses, it would be 2 years, like architecture, MArch, as well as some of the design related courses, but otherwise it's a 1-year course in the UK. ओके, अगर मैम वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं तो ट्यूशन भी ऑफ कोर्स करेंगे, तो ट्यूशन का कितना कॉस्ट पड़ जाएगा और लिविंग के लिए कितना, वो ओवरऑल कितना कर सकते हैं? All right, so at Westminster, the tuition fee is quite competitive. It varies
postgraduate studies, it varies from 13,000 pounds to 19,000 pounds. And living expenses, yes, it is expensive because it's in London. So as per UKVI, the living expenses for 9 months would be 12,000 pounds. So it would be, anywhere around about 30 lakhs or 25 to 30 lakhs for the entire living and tuition fees. And for undergraduate students, again, the tuition fees would be 15,400 pounds. So I think that's a very, very, competitive tuition fee. If you compare it with the top B schools in India also would be charging the same. ओके मैम, अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो आप स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं? Yes, of course, हम scholarship provide करते हैं, especially for postgraduate students. It's called the International Postgraduate Scholarship, and उसकी amount है 3,000 pounds. In fact, अभी deadline है 3rd of June में. If anybody of you have applied to Westminster and you already hold a conditional offer, please feel free to apply for the scholarship. It is a competitive scholarship, so yes, you have to write an essay and tell us why do you deserve the scholarship. ओके वेल, देखिए जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, अब मुझे पता है कि सभी का सपना तो अब सच होने ही वाला है ग्लोबल रिच के थ्रू. अब यूके में आप जाना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन में आप पढ़ाई करना चाहते हैं ऑफ कोर्स. लेकिन मैम एक सवाल ये भी है कि वहाँ पर जाने के बाद हॉस्टल के लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है? So, 2 of our campuses have accommodation in the campus, and then we also have these, private accommodation halls, which is scattered around zone 1, 2, 3, and 4 of London. So, it depends on the student's budget. Wherever they want to go for, they can go there. And even the private halls of accommodation, there is full security, there's camera and everything. So, yes, I mean, every city has its own, shortfalls. There are many nuances there. So students have to be, before you go to London, of course, you need to be well prepared mentally. It is a fast-paced city. It is challenging in its own way. So you need to be, careful anywhere in the world, in fact. So be aware of that and enjoy your stay in London. It's an amazing place. You would grow. It's great for your personal growth as well as for your education and for your careers. मैम, गर्ल्स एंड बॉयज़ का अलग अलग हॉस्टल रहेगा या फिर एक? I mean, hostel एक ही होगा, but yes, you can choose roommates, like for example, India में I go to various regions in India, and some of them are vegetarian, pure vegetarian. So if they want to stay with vegetarian students, they can always, write that in the form and all that, and they can be a group of vegetarian students. So वहाँ पर ऐसा होता है, I want to mention this because I have been asked by parents that is there a mess? So no, we don't have a mess, all right? You have to at least learn some basic cooking. That's going to be helpful for you. And it is like you would have your own room and your ensuite bathroom, but you would be sharing your kitchen. Basic utensils would be provided, so you would be sharing your kitchen and your living space. So you have to, I mean, this in itself is a huge growing up time for students in India, because we are so used to being taken care of by our parents. So yes, you need to learn a little bit of cooking, basic cooking, and once you reach there, I think you will adapt very soon. ओके मैम, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना पसंद करते हैं, तो यूके में जाने के बाद जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी possible है? Of course, yes, that is possible. As I mentioned earlier, all international students are allowed to work 20 hours a week part-time. But I would like to stress that please do not only think about the part-time job. First, think about your studies and be comfortable with it, because the studying pattern, as Arun mentioned before, is very different in India and in the UK. So first, get used to that, concentrate on your studies, and then yes, part-time job is definitely available, especially at Westminster. We are in London, so we've got plenty of part-time job opportunities in campus and off campus. That can be done, but first focus on your studies. कि मैम, जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अब जो ग्लोबल रिच में आकर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, लाइक स्वीट सा मैसेज देना हो अगर? Well, first, all the best. It's a great opportunity.
all right, and do your research before you come to Global Reach. I mean, Global Reach is not responsible to look for the course and the university for you. They will definitely guide you because they've got immense experience. And if you come through Global Reach, yes, your visa application, everything is sorted, because it is a little difficult that way, you know, because the turnaround time and all from UKVI is tricky, and especially this is not a metropolitan city, so yeah, they would give you that help and support. But please do your own research. That is very, very important, you know. Read the website. If you have shortlisted universities, read the course modules and everything. If that aligns with your future career, then yes, please go for it, and wish you all the best. थैंक यू सो मच You're मैम। welcome. सो मनीषा मैम ने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, मैं सर आपसे एक सवाल मेरा ये भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत कुछ करना तो चाहते हैं बट फाइनेंशियली अनस्टेबल रहते हैं, मैम। तो उसके लिए क्या फैसिलिटी ग्लोबल रिच प्रोवाइड करेगी? मैम फॉर एग्जांपल अगर बिल्कुल ही टाइट बजट के बच्चे हैं तो वी हैव ऑप्शंस इन दुबई, वी हैव ऑप्शंस इन जर्मनी, जहाँ पे फीस इज़ एज लो एज इंडिया। आई मीन दुबई में इफ़ यू गो टू अ पब्लिक यूनिवर्सिटी उनकी फीस इज़ हार्डली अबाउट 1.5 to 2 lakh रुपीज़ इन इंडिया। If you want to do a PhD, you can go to New Zealand. New Zealand में PhD is hardly about 2 lakh रुपीज़, जहाँ पे आप अपने फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। बच्चों की एजुकेशन इज़ कम्प्लीटली फ्री एंड स्पाउस कैन ऑल्सो डू अ पार्ट टाइम जॉब। सो वी हैव ऑप्शंस फॉर एवरीबडी, बट स्टूडेंट हैज़ टू कम टेल अस कि उनकी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या है, तब अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं। जैसे वेस्टमिंस्टर की मैम ने बताया उनकी फीस इज़ अबाउट 15-17,000 pounds, विच इज़ अबाउट 15 to 17 lakh रुपीज़। वही लंदन में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ आज के दिन जिनकी फीस इज़ अबाउट 40 lakh रुपीज़। तो ये मैं आपको समझा दूँ तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ द स्टूडेंट, फ्यूचर प्लान्स क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, विजन क्या है, अकॉर्डिंगली वी कैन गिव देम ऑप्शंस। तो वी हैव ऑप्शंस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल डिफरेंट कोर्सेज एट एनी एज लेवल। हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो 12th के बाद आते हैं और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी 40+ एज हैं, शादीशुदा हैं, ऑलरेडी 5 साल 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, पर वो लोग अब डिसाइड किए कि वो लोग अब्रॉड जाना चाहेंगे। सो वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल प्रोवाइडेड दे डिस्कस इट विद अस एंड दे हैव टू बी ओपन माइंडेड एंड दे हैव टू बी ओपन विद द सजेशंस वी गिव देम। सर वीज़ा की बात करें तो वीज़ा क्या ग्लोबल रिच प्रोवाइड करेगी? मैम हम वीज़ा प्रोसेस करते हैं, हम वीज़ा गाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया इज़ कॉल्ड ई वीज़ा, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। हम अपने लैपटॉप से वीज़ा लॉन्च करते हैं, हमारे ईमेल पे वीज़ा आ जाता है, बच्चे को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट यूके वीज़ा। तो बच्चे का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हम अपने लैपटॉप से सबमिट कर देते हैं, बट फॉर बायोमेट्रिक्स एंड डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन के लिए बच्चों को VFS कोलकाता जाना पड़ता है, उसकी अपॉइंटमेंट बुकिंग हम करवा देते हैं। सो हम पूरा प्रोसेस में बच्चे को हैंड होल्डिंग करते हैं, बट किसी किसी केस में बच्चे को खुद को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। थैंक यू सर एंड में जितने भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ कुछ कहिए उन्हें। जो मैम ने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम करते हैं वेस्ट, प्लीज़ थोड़ा सा यूट्यूब और गूगल पे भी अपने करियर रिलेटेड ऑप्शंस को सर्च करो। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं 95+, पर अपने सब कुछ उनको आता है लेकिन खुद के करियर के बारे में उन्होंने कुछ भी होमवर्क नहीं किया। हॉलीडे प्लान के लिए 10 बार मेक माई ट्रिप देखते हैं, 10 होटल चेक करते हैं, बट करियर ऑप्शंस और यूनिवर्सिटीज़ में हमको आलस आ जाता है। एंड आज के दिन वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज ऑनलाइन, यू जस्ट नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड यू नीड टू स्पेंड सम टाइम, एंड इफ़ यू डू दैट यू कैन फाइंड बेस्ट ऑप्शंस फॉर योर सेल्फ। दैट वुड बी माई सजेशन। थैंक यू मैम। मैम के पास वापस आएंगे और मैम आपसे वीज़ा के बारे में पूछना चाहेंगे, लाइक पोस्ट स्टडी एंड वर्क वीज़ा के लिए प्लीज़। So, UK government allows students, international students, to stay back for 2 years after they successfully complete their degree. It is also known as the Graduate Immigration Route, or GIR, or if you want to call it post-study visa. So, yes, students go for that, but I have been told by one of our students who went during a very challenging time, that was COVID, all right. She said, please do not look at the 2 years of stay back as your end goal. Look at it as a fallback option, because
you first need to look for employment from day one itself. You don't wait till you complete your course and then look for employment. That's not going to help you. It's you have to first look for employment, and if you don't get it on time, then you can use the post study, the 2 years stay back. Otherwise, like for example, this girl Ritu, she managed to get a job with the UK government as a planning officer, which directly gave her 5 years of stay back. So she didn't have to use the 2 years of stay back. So yeah, that is possible. That is a really good option that the students have in the UK. But please do not use that as the end goal. Please be more active when you go there. Get to know more and look for employment from the first day itself. मैम आपने इतना कुछ यूके के बारे में बताया, तो यूके में ही बच्चे क्यों पढ़े, लाइक क्यों अपना डेस्टिनेशन अपना यूके बनाए स्टडी के लिए? Well, UK is a well-known destination for education since the beginning of times. I mean, we've had so many universities, top universities in the UK, in London, and also another factor is it's not very far. Like if you look at US and Australia, it's very far from India. UK is about 7 hours from here, and also I would say if you like Arun mentioned before, if you look at various universities, if you do your research well, the budget is the tuition fee is not very high. So some of the universities like University of Westminster, the tuition fee is quite competitive, which the students would be paying the same kind of tuition fee in India as well. So if you want to get that exposure, international exposure, so why not UK? I mean, if you have a limited budget, but otherwise, UK is a great place to be in terms of education system, the facilities that students get there and everything. ओके मैम, अगर हम बात करें इंडिया के स्कूल सिस्टम की, और इंडिया के स्कूल सिस्टम और यूके के स्कूल सिस्टम में क्या डिफरेंस है अगर हम कंपेयर करें तो? So, there's nothing bad with the Indian education system, all right. I have studied in India, so it's all good. It's just that in the West and in the UK, there is more emphasis on practical studies. There is more hands-on, so it's not bookish, like you just don't go to school and just do the same kind of studies. There's a little bit of research. This type of research they start in the very beginning, that really helps them for higher studies as well. It's not only towards the end, like it's not copy paste from the internet, cut copy paste. That doesn't happen, because there's something called plagiarism, which the students in India are not aware of, but there's a certain tool or software that all universities use, and if you are plagiarizing your essays or assignments and all that, you'd be caught. So you have to work in the library, you have to work on your assignments and bring something to the table as well. I mean, you're from a different country. This is the reason why various universities want students from international across the borders, so that they bring their experience as well. So that's the major difference. Students are more independent. They are more, I would say, they think out of the box and they have their own mind. I mean, they just don't follow what is asked from them. मैम, एक सवाल है, और ये सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उनका भी मन में ये सवाल है कि अगर वो अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, अब्रॉड भेज रहे हैं, अकेले भेज रहे हैं, पता नहीं कितना सिक्योर रहेगा, बहुत सारे ऐसे डर रहते हैं उनके मन में, अकेले भेज रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर क्या सेफ्टी सिक्योरिटी की क्या प्रोवाइड करें? Well, safety and security तो सारे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, even in campuses, all right. हमारे यूनिवर्सिटी is located in one of the best places in London, so definitely safe and secure hai. But as I mentioned before, please do be mentally prepared and physically prepared as well, that you're going to a different country, because you can't really guarantee that. Even in India, even in Siliguri for that matter, if you're out at the wrong place at the wrong time, definitely nobody would be responsible for your safety. So especially when you are away from your parents and country, you would be excited and you want to try out different things and all that, but just keep in mind all the safety measures.
because it's at the end of the day it's a different country and you have to be aware and be self-equipped with all these kind of things, you know, just be aware of what you're doing and the time and place. That's very important. Otherwise, campus and accommodation, it is fully secure with CCTV cameras. In fact, each of our campus, when you enter, you have to use your ID, you know, you can't just enter. Anybody and anyone cannot enter the campuses, so the security is there. थैंक यू सो मच You're मैम। welcome. सो मनीषा मैम हमारे साथ ही है जिन्होंने बहुत कुछ बताया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से मैम हमारे साथ मौजूद थी। सर भी हमारे साथ थे और सर ने भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप भी अपने बच्चे का एडमिशन के लिए अब्रॉड भेजना चाहते हैं तो ग्लोबल रिच से आकर जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी काउंसलिंग है, आप करवा सकते हैं। अगर आपको एड्रेस बता दें तो ये एड्रेस, ये ग्लोबल रिच सिचुएटेड है सिलीगुड़ी के सेवक रोड में एम स्क्वायर बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में, सचित्रा होटल के जस्ट ऑपोजिट में ही एम स्क्वायर बिल्डिंग है, इसके 3rd फ्लोर में। आपको ग्लोबल रिच को लेकर कोई भी क्वेरी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या फिर कैप्शन में फ़ोन नंबर भी दिया गया है, उसके थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स। Thank you so much. Thank you.